देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैटर इज मेड अप ऑफ ए पार्टिकल्स। पहले पार्टिकल्स को ही डिफाइन करता हूँ, बाद में फिर मैटर के बारे में बताऊँगा पार्टिकल्स के बनते हैं मैटर। देखिए, पार्टिकल्स होते हैं ना, बेसिकली पार्टिकल्स को हम बोल सकते हैं पार्टिकल्स आर विच मेक अप द मैटर आर कॉल्ड atoms or molecules. Actually, this is the purest form of the element. Atoms are the purest form of the matter rather. तो फिलहाल एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में मैं फिर वही मैं बोल रहा हूँ, अभी नहीं बताऊँगा, आगे के आने वाले चैप्टर्स में बताऊँगा। जस्ट अभी फ़िलहाल क्योंकि पार्टिकल्स बार बार बोल रहे थे, क्योंकि मुझे भी आगे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स बताना है, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसके बारे में आपको पहले बताना बहुत ज़रूरी था कि पार्टिकल्स बेसिकली कुछ और नहीं होते हैं, वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। बट ये ना ये वो कंपोनेंट्स हैं मैटर के जो पार्टिकल के अंदर आते हैं, जो पार्टिकल के हमें दिखाई नहीं देते, या वी आर नॉट एबल टू सी देम विद द नेकेड आई और इवन अंडर इन द माइक्रोस्कोप ऑल्सो समटाइम्स। तो अब मैं आपको ये बोलने जा रहा हूँ कि मैटर इज मेड अप ऑफ ए पार्टिकल्स। मैटर जो बनता है वो पार्टिकल्स का बनता है। अब मैटर में मैंने बोल दिया जैसे लिक्विड मैटर है, वाटर जो है ना, वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड मैटर। मैटर है बट पदार्थ को हिंदी में पदार्थ ही बोलते हैं। मैटर जो है लिक्विड मैटर है, इसका एग्जांपल है वाटर। तो वाटर का अगर मैं एक ड्रॉप की बात करूँ, आपको एक बूंद तो पता है, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, आपको सुनकर आनी होगी कि एक बूंद पानी के अंदर 10 to the power 21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के होते हैं वाटर मॉलिक्यूल। 10 to the 21 का मतलब पता कितना है? 10 के ऊपर 21 जीरो और लगा दो साथ में, 10 के साथ। इतने पानी के पार्टिकल्स होते हैं एक ड्रॉप, एक बूंद ऑफ पानी के अंदर। तो आप इस अंदाज से आ सकते हैं कि ये जिन पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा हूँ वो पार्टिकल्स कितने स्मॉल हैं, कितने छोटे हैं। तो मैटर इज जो भी आपके आसपास मैटर है, सब इन टाइनी पार्टिकल्स का ही बना हुआ है। चाहे वो कुर्सी है, चाहे वो फर्श है, चाहे वो बेड है, चाहे वो कार है, फ्रिज है, एनीथिंग, एयर है, वाटर है, कुछ भी ऐसी जो चीज़ आप देखते हैं, महसूस करते हैं, हाथ लगा पाते हैं, वो सारी क्या है, मैटर है। और मैटर बनता है पार्टिकल्स। अब यहाँ पर एविडेंस मैं आपको देता हूँ, एविडेंस ऑफ फॉर पार्टिकल्स इन ए मैटर। भाई आप कहते हैं नहीं सर समझ नहीं आ रहा कुछ भी, कि सर कहाँ कोई एविडेंस दीजिए मुझे। तो मैं आपको एविडेंस देता हूँ। एविडेंस से आपको एविडेंस ऑफ फॉर पार्टिकल्स इन मैटर। देखिए, अगर आप ना पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डालते हैं पानी के अंदर। पानी एक मैटर है जो लिक्विड है, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स हैं सॉलिड है, सॉलिड भी एक मैटर है, सॉलिड मैटर है। जब उसको पानी में आप डालते हैं, ठीक है, तो वो पानी के इनिशियली पानी का जो कलर है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो आपने इनिशियली डाला उसको पोटेशियम परमैंगनेट को, वो देखते देखते थोड़ी देर के बाद ना पूरा पानी पर्पलिश हो जाएगा। तो ये पर्पलिश का होना, ये बात हमें एविडेंस दे रहा है कि यार जो क्रिस्टल, जो पर्पल क्रिस्टल थे पर्पलिश पोटेशियम परमैंगनेट की, वो क्रिस्टल्स के अंदर से जो जिस चीज़ का बना हुआ था, पार्टिकल्स का बना हुआ था, वो पार्टिकल्स ने अपने आप को स्प्रेड कर लिया है पूरे के पूरे बीकर में या पूरे के पूरे कंटेनर के अंदर। तो हमें वो पूरा कंटेनर का पानी जो था अंदर वो ट्रांसपेरेंट ना होकर वो पर्पलिश हो गया देखने में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि भाई जो सॉलिड मैटर था वो पार्टिकल बना हुआ था, पानी भी एक पार्टिकल का बना हुआ है। दूसरा इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे आपने 2 जार ले लिए, एक जार में आपने ब्रोमीन गैस भर दी है। ब्रोमीन गैस होती है वो देखने में ब्राउन रंग की होती है ब्रोमीन गैस। एक जार के अंदर आपने ब्रोमीन गैस भर दी, इसको सील कर रखा है,
दूसरा जार लिया, उसमें एयर है, उसके ऊपर आपने लगा दिया 2 जार्स को, 2 खाली जार उल्टा करके, और वो ऊपर वैसे बंद है, ऊपर साइड से भी एक साइड से खुलेंगे। जैसे ही आपने उसको लगाया तो जो नीचे वाला जार था, नीचे वाले जार की गैस सारे ऊपर वाले में भी फैल जाएगी। तो ये जो उसके अंदर वो जो ब्राउन गैस, उस पर ऊपर वाला पहले जो ट्रांसपेरेंट था उसमें सिर्फ एयर थी, बट नीचे वाली गैस, अब नीचे वाले जार की गैस, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली उसी को ऊपर रख दिया, एक जार को दूसरे जार के ऊपर रख दिया, मतलब कुछ इस तरह से रख दिया हमने। एक जार ये था और एक जार फिर हमने इसके ऊपर फिर एक और ये रख दिया, ये भी यहाँ से, तो इसकी जो गैस थी वो इस पर फैल गई। तो यहाँ से ये दोनों जार्स जो है ब्राउन रंग के अब दिखाई देने लगे कि ये इसके पर आ रहा है कि जो ये ब्रोमीन जो गैस थी वो भी एक पार्टिकल की बनी हुई थी, और उसने दूसरे उसमें एंटर कर गए वो पार्टिकल्स। मैं आपको एविडेंस दे रहा हूँ, मतलब मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि एविडेंसेस फॉर द पार्टिकल्स इन द मैटर, कि मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। फिर दूसरा, आप अगरबत्ती का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, एसेंस स्टिक जो होती है, आप एक कमरे में आप लगा दीजिए और थोड़ी देर के बाद पूरे कमरे में वो धुआं सा फैल जाता है, तो ये शो कर रहा है कि वो धुआं पार्टिकल्स का बना हुआ है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप अभी यहाँ पर आप मैं पॉज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आगे बताऊँगा ये जो घुल जाना किस चीज़ का, मिल जाना, इसको क्या बोलते हैं।